हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में वो है नाउन। ठीक है, क्या टॉपिक है? नाउन। सो नाउन पढ़ने वाले हैं आज हम। और नाउन के अंदर हम पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक चीज़। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे थोड़े बेसिक से। ठीक है, तो नाउन में क्या होता है? सबसे पहली बात तो नाउन होता क्या है? ठीक है, क्या होता है नाउन? तो सीधे सीधे मैं बात करूं तो इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन है। सब से सब क्या है? नाउन है। आप किसी ह्यूमन की मैं बात करूं, जैसे हाँ ठीक है, कोई जैसे कोई जिंदा चीज़ है, अलाइव है, या जो जिंदा निर्जीव चीज़ है, जैसे या तो वो संजीव हो, अलाइव बोलते हैं। अगर वो निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव क्या है? अगर वो क्या है? निर्जीव, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? हम उसे नाउन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन ही कहेंगे। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं मान लूँ, जैसे कि ह्यूमन हो गया, कोई ह्यूमन है, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल, एनिमल हो गया, कोई आपके यहाँ पे जो प्लैनेट्स वगैरह जो है वो हो गया, सितारे जो है, स्टार्स, वो है। मतलब इस चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मौजूद हैं, जिंदा चीज़ें हैं, जो आप जिसको आप देखते हो, जिसको आप देखते हो वो भी नाउन है, जिसको आप नहीं देखते हो वो भी क्या है? नाउन होती है। अब जैसे मैं कह दूँ, कोई नाम लिख के दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया, ठीक है, क्या नाम लिखा मैंने? सुनील। ये एक नाम लिख दिया। तो सुनील क्या है? सुनील एक बॉय है, इस दुनिया में मौजूद है। ठीक है, मौजूद है, तो वो क्या बन? एक नाउन है। तो यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में मौजूद है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मौजूद है, पूरे यूनिवर्स में जो मौजूद होंगी, उन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 4 में। तो 4 पार्ट्स में हम नाउन को बांटते हैं। 4 पार्ट्स में हम क्या करते हैं? हम नाउन को बांट देते हैं 4 भागों में। पहला भाग होता है जो पर्सन का। पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन यानी कि व्यक्ति। सेकंड में बांटा जाता है जो थिंग है आपकी, थिंग मतलब वस्तु। थर्ड के अंदर आते हैं आपके जो पैलेस वगैरह, जो प्लेस वगैरह है, जो जगहें हैं, उनको हम बांटते हैं। उनको हम क्या बांटते हैं? तो जो प्लेस है उस पर बांट देते हैं। और लास्ट बांटेंगे आपके एनिमल्स के लिए, जो एनिमल होते हैं उनमें बांटते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में नाउन को बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट है पर्सन, सेकंड आपकी थिंग, थर्ड पैलेस, प्लेस जो होता है, और फोर्थ आपका एनिमल। तो 4 भागों में नाउन को हम लोग बेसिकली बांटते हैं। इसमें जो पर्सन होता है, पर्सन की मैं क्या बात करूँ? पर्सन जैसे कि कोई व्यक्ति मान, ठीक है, कोई व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति की मैं बात कर लेते हैं। जैसे सुनील की मैं बात करूँ, जैसे अनिल की मैं बात करूँ, जैसे अमित की बात करूँ, जैसे रोहित की बात करूँ। ये क्या होते हैं? पर्सन, ये व्यक्ति। जैसे जैसे सुनीता, सुनीता, गीता, ठीक है, मीरा, भावना। इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्या है? व्यक्ति हैं। व्यक्ति के अंदर आपको बेसिकली पता ही होगा कि मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं। व्यक्ति में बेसिकली दोनों आते हैं, मेल भी आता है, फीमेल भी आता है। ठीक है, तो व्यक्ति कौन कौन से? तो व्यक्ति एक तो आपका हो गया, जैसे सुनील हो गया, जैसे अनिल हो गया, जैसे अमित हो गया, रोहित हो गया।
तो ये मेल है, ये मेल क्या है, ये भी व्यक्ति है, पर्सन है, नाउन है, पर्सन नाउन। जैसे सुनीता है, गीता है, मीरा है, भावना है, ये फीमेल है। और फीमेल पर्सन है, फीमेल है, चाहे आप ये कह दो कि ये पर्सन है, ठीक है। रियल बात पर्सन है, और पर्सन है, नाउन है ये, ठीक है। पर्सन में ये नाउन है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट। थिंग की मैं बात करूँ तो थिंग के अंदर क्या क्या आता है। थिंग में वस्तु में जैसे बुक, पेन, जैसे मार्कर, जो मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर, और कैमरा। और क्या होता है, कैमरा। इस तरह के जैसे भी वस्तुएं होती हैं, ये सब भी क्या है, नाउन है। हालांकि निर्जीव वस्तुएं हैं, और निर्जीव वस्तुएं भी क्या होती हैं, हाँ निर्जीव, तो ये क्या होता है, नाउन होती हैं। थिंग है, नाउन है ये। अब बात करें प्लेस की। प्लेस की बात करते हैं, स्थानों की बात करते हैं। स्थानों में भी क्या, तो पर्सन, जो ये पर्सन है सब, ये सब नाउन हो गए। ये थिंग है जो, ये भी नाउन हो गई। अब प्लेस की बात करते हैं कि प्लेस किस टाइप से, एग्जांपल लेते हैं प्लेस वाला। तो प्लेस में जैसे मुंबई है, मुंबई एक नाउन हो गया। दिल्ली है, ये एक नाउन हो गया। जैसे आपका अलवर है, अलवर एक नाउन है। जैसे आपका नागौर है, नागौर भी क्या है, नागौर भी एक नाउन है। सो मुंबई, दिल्ली, अलवर, नागौर, ये क्या है, नाउन है। तो ये एक नाउन हो गया। प्लेस है, नाउन है। प्लेस भी क्या होता है, नाउन होता है। लास्ट में बचा आपका एनिमल। लास्ट में क्या बचे, एनिमल। एनिमल जैसे डॉग हो गया, जैसे कैट हो गया, जैसे काऊ जो होती है, गाय, ये नाउन हो। जैसे लॉयन है ना, लॉयन, ये भी क्या है, नाउन है। तो एनिमल में डॉग, कैट, काऊ, लायन, डियर, इस तरह से जिराफ वगैरह जो होता है आपका, बियर जो होता है आपका, जो गॉट, जैसे कई एनिमल जो भी रहते हैं, हॉर्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये भी नाउन। जैसे प्लेस में बहुत से और भी बहुत से मिल जाएंगे आपको प्लेस के अंदर, जैसे मुंबई, दिल्ली, अलवर, नागौर, ये तो हो ही गए। इनके अलावा जैसे अजमेर हो गया, आगरा हो गया, जैसे कैनल हो गया, ठीक है, कैनाल जो हो वो हो गया। तो आप जैसे पंजाब, अमृतसर मान लीजिए, लुधियाना मान लीजिए, ठीक है, जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब क्या नाउन है। प्लेस भी नाउन होते हैं, ठीक है, वो प्लेस है, नाउन है ये भी। थिंग में एक नाउन, बुक, पेन, मार्कर, कैमरा, ये तो नाउन है ही। इसके अलावा जैसे बोर्ड है, बोर्ड हो गया, ये नाउन होता है। आपका जो पेन है वो नाउन है। नोटबुक है जो आपकी, वो नाउन है। आपका बैग हो गया, जो थिंग, जो वस्तु बैग, वो भी आपका नाउन है। पर्सन के अंदर और भी जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मीरा, मीरा, ठीक है, ये सब नाउन होते हैं। तो हम 4 भागों में इसको बेसिकली बांटा जाता है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एनिमल। 4 भागों में नाउन को बांटते हैं। तो यहीं से अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं परिभाषा की, परिभाषा क्या बनेगी। तो परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या बनेगी वो देख लो। तो ये सब आपके जो मेरा एग्जांपल्स थे, जैसे पर्सन, ये पर्सन हो गया, ये नाउन, थिंग, प्लेस, एनिमल, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब हम बात करें इसकी की परिभाषा के बारे में, कि अब परिभाषा, क्या परिभाषा बन सकती है इसकी। नाउन की जो परिभाषा है, जो आइडेंटिटी है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ नाउन, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्या परिभाषा बन सकती है। तो रटना नहीं है, बिल्कुल समझना, जो मैंने अभी तक समझाया है उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे प्लेस है, चाहे थिंग है, चाहे वो एनिमल है, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ, आइडेंटिटी की मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी कि मैनी थिंग्स पर्सन प्लेस एंड थिंग, मैनी थिंग्स पर्सन प्लेस एंड एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स, और मैंने शुरुआत में लिख दिया ना थिंग्स, तो एनिमल्स, तो थिंग्स पर्सन प्लेस एंड एनिमल्स who are present, who are presents in the world, are called noun. So many things, ये m बड़ा है थोड़ा, कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा, m कैपिटल। तो many things persons place and animals who are present in the world are called noun। दोबारा देखो, many things की, many things persons की, मैंने से कुछ चीज़ें, वस्तुएं, और कुछ वस्तुएं, चीज़ें, व्यक्ति, स्थान, पशु पक्षी और जो जानवर, वो जो इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है, क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। सो कौन कौन? थिंग्स, पर्सन, प्लेस और एनिमल्स जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ये बात आप याद रख लेना। यही अभी हमने पढ़ा था, यही सीखा था, है ना? पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स, चार चीज़ें थी, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, जो चार तरह के भाग हम नाउन को बांटते हैं, जो चार तरह चीज़ों में नाउन वास करते हैं, मतलब चार तरह के चीज़ों में नाउन इस दुनिया के अंदर मौजूद है। इन चारों में पर्सन के रूप में नाउन मौजूद होता है, प्लेस के रूप में नाउन मौजूद है, एनिमल के रूप में नाउन मौजूद है, और थिंग के रूप में जो नाउन मौजूद होता है। इस तरह से क्या बोलते हैं हम इसको? नाउन बोलते हैं। नाउन को क्या करते हैं? अभी टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सुन लो। टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सुन लो, ठीक है? चलो अब मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स की, है ना? टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, नाउन को मेनली दो भागों में बांटते हैं। नाउन मतलब के दो टाइप होते हैं, मेन टाइप दो होते हैं, और उनके आगे फिर टाइप्स बनते हैं, ठीक है? मेन टाइप कितने होते हैं? दो ही होते हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं, मेन टाइप कितने? दो ही होते हैं। मेन टाइप्स टू टाइप्स ही होते हैं, और इनके आगे फिर दो टाइप्स, फिर आगे इनके टाइप्स बनते हैं, ठीक है? तो मैं जैसे मेन टाइप कितने होते हैं? दो ही। एक को बोला जाता है काउंटेड नाउन। काउंटेड नाउन वो नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, वो नाउन काउंटेड, ठीक है? काउंटेड नाउन। काउंटेबल, इसको बेसिकली काउंटेबल नहीं, काउंटेड नहीं कहा जाता, इसको बोला जाता है काउंटेबल नाउन, ठीक है? तो काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जो गिनती में आते हैं। अब गिनती में कौन कौन आता है? काउंटेबल नाउन में गिनती में कौन कौन आएगा? तो गिनती में, या एक तो गिनती में आता है आपका कॉमन नाउन, जो होते हैं कॉमन नाउन, जिनकी आज हम बात करेंगे, कॉमन नाउन की आज हम बात करेंगे। वो कॉमन नाउन वो होता है, कॉमन नाउन जैसे कि
जो जैसे कि मैं बोल दूँ ना, जैसे व्यक्ति मैंने कहा था व्यक्ति, तो कॉमन, व्यक्ति कॉमन होता है, पर्सन क्या है कॉमन है, उसके अंदर सभी व्यक्ति आ जाते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सभी व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं नाम ले दूँ किसी का, रवि नाम ले दी मान लो, तो वो रवि, तो जितने भी इस दुनिया में रवि होंगे सबको डिनोट करेंगे, सबका जो ग्रुप होगा उन सबको डिनोट करेगा कॉमन नाउन। तो ठीक है, जैसे मैं कह दूँ बॉय, तो बॉय क्या है कॉमन नाउन है, जो इस वर्ल्ड के अंदर जितने बॉय हैं उन सबको डिनोट करता है कॉमन। तो एक कॉमन नाउन, एक होता है आपका पर्सन, हाँ एक होता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन बाद एक आपका बन जाएगा, एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक क्या होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब जो नाम है वही रहेगा, सुनील, गीता, मीता, MS धोनी, विराट कोहली, वही नाम रहेगा, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। और काउंटेबल में क्या आता है, और काउंटेबल में जो चीज़ आती हैं वो होती हैं आपकी मटेरियल, मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन किस में आता है, काउंटेबल में आता है, गिनती, मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट, तो कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है कि सबका ग्रुप, एक पूरा ग्रुप को गिना जा सकता है ना अपने, तो ग्रुप, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो तीन तरह के नाउन होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, किसमें आता है काउंटेबल में, ये होता है काउंटेबल। अब मैं बात करता हूँ, और जो दूसरे बच गए वो होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, तो नीचे करते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में क्या आ गई, अनकाउंटेबल जो बच गए बाकी वो अनकाउंटेबल में होते हैं। मेनली कितने, दो टाइप, काउंटेबल के तीन टाइप, अनकाउंटेबल के दो टाइप होते हैं, कितने, दो। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको भाववाचक बोलते हैं ना, भाववाचक, ये वो है भाववाचक नाउन। और एक होता है मटेरियल, मटेरियल, तो मटेरियल होता है मटेरियल नाउन। तो कितने नाउन हो गए टोटल, टोटल टाइप्स की मैं बात करूं तो नाउन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन कौन आता है, एक तो कॉमन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सेब, एप्पल, तो एप्पल की गिनती की जा सकती है ना, एक दो तीन चार जितने भी एप्पल हैं। अब प्रॉपर नाउन जिसकी कोई व्यक्ति हो, जैसे अनिल, सुनील, गीता, मीता, सीता, ये सब क्या है व्यक्ति, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जो पूरा ग्रुप है, जैसे आर्मी हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे, और जैसे कोई झुंड है किसी, मतलब हर्ड बोलते हैं जिसको हम, झुंड, हिरणों का जो, हिरणों जो हिरन होते हैं ना उनका जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, तो हर्ड जो होता है उनकी हम गिनती कर सकते हैं, तो वो सब कलेक्टिव नाउन में आता है। अनकाउंटेबल, हाँ वो अनकाउंटेबल में आता है। अनकाउंटेबल में वो होते हैं जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे भाववाचक कहते हैं, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैं, जैसे दूध, दूध को आप काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम लीटर में गिनते हैं ना, लीटर के अंदर उसको तौला जाता है, नापा जाता है, इसको गिना नहीं सकते। जैसे चावल है, चावल को हम लोग नापते हैं, 1 किलो माप निकलता है, नाप निकलता है, तो इस तरह से वो जो होते हैं, वैसे जैसे हंसना, खेलना, जैसे हंसी, हंसना, तो वो गिना नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। जैसे खेलना, खेलना को हम गिन नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। जैसे पढ़ना, तो पता नहीं, नॉलेज, वो भी नहीं, तो उसको हम गिन नहीं सकते। तो मटेरियल नाउन, और फिर होता है मटेरियल। अब मटेरियल में क्या आता है, मटेरियल में जो मैंने चीज़ें पहले बोली थी,
दाल, चावल, दूध, तेल, घी, ये सब किस में आता है? मटेरियल में, जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट में क्या था? ईमानदारी, खुशी, हंसना, खेलना, और जैसे नॉलेज वगैरह, ये सब एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो टाइप्स कितने होते हैं नाउन के? बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहले में अनकाउंटेबल आता है, दूसरे में अनकाउंटेबल आता है। काउंटेबल में जो चीज़ें गिन सकते हैं वो आती हैं, जैसे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में कौन सा आता है? जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ये क्या होते हैं? ये वो नाउन है जिनको हम एक तो गिन सकते हैं और एक नहीं गिन सकते, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब हम बात करें काउंटेबल। सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे काउंटेबल का। काउंटेबल में क्या उठाएंगे? कॉमन नाउन को उठाने वालों में, कॉमन नाउन को। ठीक है, कॉमन नाउन को उठाएंगे। तो मैं पहले काउंटेबल की परिभाषा लिख दूं और उसके बाद पहला नाउन उठाएंगे कॉमन। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि काउंटेबल सबसे पहला टाइप क्या था? काउंटेबल नाउन। अब इस काउंटेबल नाउन के मैंने तीन भाग बता दिए कि तीन पार्ट कौन कौन से? कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, तीन होते हैं। हम इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा। सबसे पहले लिखें परिभाषा। ठीक है, तो जिनको हम गिन सकते हैं वो चीज़ें, वो नाउन जैसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, नाउन who are counted noun who are counted are called collective noun. Sorry, countable noun। तो नाउन, जो नाउन हम गिन सकते हैं, नाउन जो हम गिन सकते हैं क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो कौन कौन से गिन सकते थे? क्या क्या बताया था? एक तो हम लोग ना, क्या था? एक तो था कॉमन। तो कितने टाइप मैंने बताए थे इसके? तो तीन टाइप्स मैंने इसके बताए थे, अभी अभी हम बात कर रहे थे। पहले में क्या था? जैसे कॉमन नाउन था, कॉमन कलेक्टिव नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन था, जैसे क्या था? कलेक्टिव नाउन। तो ये जो तीन नाउन थे इनको हम गिन सकते थे, इसलिए मैंने इसको किस में रखा? कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो पहला टाइप क्या है हमारा? कॉमन नाउन। इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है कॉमन नाउन? तो किसे कहते हैं कॉमन नाउन? कॉमन नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप क्या निकाला? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो जिसमें आप सभी आ जाते हैं। कॉमन का मतलब ही होता है ऑब्वियनिस्ट। ऑब्वियनिस्ट यानी कि जो चीज़ ऑब्वियनिस्ट है, कॉमन है। जैसे मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ बॉय, जैसे मैं बॉय के नाम ले लूँ। अब बॉय जो है ये कॉमन नाउन है, इसके अंदर वर्ल्ड के जितने भी बॉयज़ हैं सब बॉयज़ आ जाएंगे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे इंडिया के बाहर हैं, किसी और कंट्री के हैं, चाहे वो ब्रह्मांड से बाहर हैं, तो मतलब पृथ्वी से बाहर है, तो भी क्या वो कॉमन नाउन है। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है जिसके अंतर्गत वर्ल्ड के सभी बॉयज़ आ जाते हैं। तो वर्ल्ड के सभी बॉयज़ किस में आते हैं? सभी बॉयज़ कॉमन नाउन में आ जाते हैं। जैसे मैं कह दूँ गर्ल्स, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, इसके अंदर भी वर्ल्ड के सभी गर्ल्स आ जाएंगी। इनको हम क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन। सीता, गीता, मीता, मीरा, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। बॉय से अनिल, सुनील, नील, राम, श्याम, गम, ये सब क्या है? ये सब भी कॉमन नाउन है। जैसे मैं कह दूँ डॉग, तो डॉग क्या है? डॉग भी कॉमन नाउन आ गया, इसके अंदर जितने भी डॉग होंगे सब आ जाएंगे। उसके बाद नाम
चाहे नाम कोई भी हो, किसी का भी, किसी का टाइगर होता है, किसी का शेर होता है, तो किसी का कोई नाम होता है, किसी का कुछ नाम होता है, ठीक है। चाहे नाम, चाहे वो अगले ग्राउंड की बात है। तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। इसके अंदर भी वर्ड के सभी डॉग्स आ जाते हैं। ये सब क्या है? कॉमन। जैसे बुक, बुक किताबें। अब इसके अंदर आपकी हिंदी इंग्लिश की बुक आ जाए, हिंदी इंग्लिश में विज्ञान केमिस्ट्री सब इस तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जियोलॉजी हिंदी इंग्लिश, आपके जो बाकी बुक है फिजिक्स की बुक है वो सब क्या किस में आ जाएंगी? इस बुक के अंदर। मतलब वर्ड की सभी किस भी किताबें किस में आती हैं? बुक के अंदर आती हैं। यानी कि वो नाउन जो कॉमन हो, जिसके अंदर सभी, जिस नाउन में सभी नाउन क्या आ जाए? कॉमन आ जाए। जैसे बॉयज़, चाहे वो थिंग है, चाहे वस्तु है, चाहे पर्सन कोई व्यक्ति है, चाहे प्लेस कोई जगह का नाम है, कोई स्थान का नाम है, या फिर आप किसी एनिमल का नाम है, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं पहले और फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल लिख ही दिए है ना, बॉयज़ गर्ल्स डॉग बुक, ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा के बगैर तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेंगे? दे नाउन are common in the world are called common noun, are called common noun. They nouns are common in the world are called common noun. They nouns are common in the world are called common noun. कि वो नाउन जो पूरी दुनिया में क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे, क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन्स। अभी जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया था, जैसे कि जैसे डॉग है, डॉग कोई एनिमल है, तो एनिमल कॉमन से कॉमन नाउन में, तो डॉग क्या है? तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। डॉग में सारे के सारे जो डॉग आते हैं वर्ल्ड के वो सब डॉग आ जाएंगे। जैसे बुक, बुक क्या है? बुक एक कॉमन नाउन है। जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, जैसे गीतांजलि बुक आ गई, जैसे आपके आपके जो हिंदी इंग्लिश की बुक्स होती हैं, ये क्या सब है? वो ये सब कॉमन नाउन होती हैं। ये सब क्या है? कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख दूँ, वो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या है? ये भी कॉमन है। इसके अंदर आपके सोम, बुध, गुरु, शनि, पृथ्वी, यू, ठीक है। तो प्लेटिनम जो होते हैं वो सब क्या आ जाएंगे? नेपट्यून, ये सब जो ग्रह हैं वो सब किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाते हैं। चंद्रमा ग्रह है वो भी कॉमन में आ जाएगा। ये सब क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। तो जैसे डॉग, बुक, प्लैनेट्स जो होते हैं, तो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स प्लैनेट्स जो है ये सब क्या है? कॉमन। जैसे ट्री हो गया, ट्री मतलब पेड़ जो होते हैं, जिससे चाहे आम का है, नीम का है, बबूल का है, ठीक है, ये सब शीशम का है, ये सब क्या आते हैं? ये सब पेड़ है, वो सब भी कॉमन नाउन होते हैं, ये सब कॉमन में आते हैं। तो वो नाउन जो क्या हो, तो वे नाउन आर कॉमन नाउन, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। जो इस वर्ड में क्या है? उभयनिष्ठ, किसमें? वर्ड में जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, जो वो क्या कहलाते हैं? कॉमन। जैसे डॉग हो गया, जैसे बुक हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ट्रीज हो गया, और जैसे आपको मैं और एक बता दूं, जैसे बॉयज़, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो बुक्स, प्लैनेट्स, ट्रीज एंड डॉग्स, बुक्स, प्लैनेट्स, ट्रीज एंड बॉयज़, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। तो वो नाउन जो इस
वर्ल्ड में कॉमन है वो सब क्या कहलाते हैं, चाहे वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन नाउन में इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, और फिर हम कल प्रॉपर नाउन खत्म करेंगे और फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस करते रहना।